हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम नेम रिएक्शंस में एक और रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, सिमन्स स्मिथ रिएक्शन। साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ ओलिफिन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2I2 एंड जिंक कॉपर इज कॉल्ड इट सिमन्स स्मिथ रिएक्शंस। ये क्या करता है, एल्कीन को साइक्लोप्रोपेन में चेंज कर देता है। CH2I2 जिंक कॉपर, अगर अपन को एल्कीन दिखे, CH2I2 जिंक कॉपर दिखे, तो ये क्या कर देता है, ओलिफिन्स को साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होती है, एक कंसर्टेड टाइप रिएक्शन। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्मेड, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेट नहीं होता है। ये कंसर्टेड टाइप मैकेनिज्म होती है। ये यहाँ पर एग्जांपल्स में देखें अपन, तो यहाँ पर क्या है, एल्कीन है, CH2I2 है, जिंक कॉपर है, तो ये क्या कर देता है, एल्कीन को साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड एग्जांपल्स को देखें, यहाँ पर एल्कीन दिख रही है, ये क्या करती है, CH2I2 जिंक कॉपर की प्रेजेंस में साइक्लोप्रोपेन को फॉर्मेट कर देती है। आइए मैकेनिज्म को अपन समझते हैं। यहाँ पर क्या था, अपन के पास CH2I2 था और जिंक कॉपर था। CH2I2 को अपन को इस प्रकार से लिखते हैं, जिंक कॉपर ऐसा, जैसे कि अपन ग्रेगनाइजेशन में पढ़ते हैं कि RMgX, मतलब जो मैग्नीज होता है वो कार्बन और एल्किल और हेलोजन के बीच में ऐड हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपन कर देते हैं CH2 जिंक आयोडीन, इस प्रकार से ये बन जाता है। ये क्या करता है, एल्कीन। अब अपन को क्या दिखाना है, एल्कीन के साथ इसकी मैकेनिज्म दिखाना है। तो ये क्या करता है, जो अपना मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जिंक और कार्बन और जिंक में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और ये आयोडीन इस प्रकार से ब्रेक होगा और ये जिंक के पास आ जाता है। तो इसको इस प्रकार की मैकेनिज्म को अपन किस प्रकार से दिखाएंगे कि ये वाला जो बॉन्ड हो रहा है वो इससे अटैच हो रहा है, कार्बन से ऐड हो रहा है, यहाँ पर ये वाला कार्बन से ऐड हो रहा है, और जो आयोडीन आ रहा है वो जिंक के पास आ रहा है, तो ZnI2 बन जाएगा। मतलब इस प्रकार से इसको ट्रांजिशन स्टेट में अपन दिखा सकते हैं साइक्लोप्रोपेन को। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो यहाँ से क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, ZnI2 बाहर निकल जाएगा। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। इसकी जो रेशियो सेलेक्टिविटी होती है वो फॉर्मेशन ऑफ मेजर और माइनर प्रोडक्ट, मतलब दो प्रकार की यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेट होते हैं। एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट फॉर्मेट होता है। इन सिमन्स स्मिथ रिएक्शन साइक्लोप्रोपेनेशन प्रेफरेंशियली इट हाईली एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड रिजल्टिंग मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या करता है, हाईली एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड के ऊपर ये क्या करता है, अटैक करता है, CH2I2 और जिंक कॉपर। यहाँ पर क्या है, डाई सब्स्टिट्यूट है, ये क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब हाईली एल्काइलेटेड, मतलब सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप ऐड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड के ऊपर ये क्या करता है, अटैक करता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन दिख रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो होगा वो मतलब दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर जो अटैक करेगा वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब अपन सेकेंड एग्जांपल्स देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल्स में अपन ने ये कंपाउंड को लिया है, CH2I2 डाला है, जिंक कॉपर डाला है, पता है अपन को एल्कीन दिख रही है, CH2I2 जिंक कॉपर दिख रहा है, तो मतलब सिमन्स स्मिथ रिएक्शंस है। ये क्या करता है, हाईली एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। ये क्या है, हाईली एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कर देगा साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा, और जो ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के ऊपर जो साइक्लोप्रोपेन बनेगी वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब अपन को क्या देखना है, यहाँ पर क्या है, थर्ड एग्जांपल में क्या है, अपन को एल्कीन दिख रही है, CH2I2 जिंक कॉपर दिख रहा है। CH2I2 जिंक कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसी के ऊपर अटैक करेगा, वो भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जो यहाँ अटैक करेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। फोर्थ एग्जाम्पल को अपन देखें, तो यहाँ पर क्या है, ये एल्कीन है, ये जिंक कॉपर दिख रहा है और CH2I2 दिख रहा है। सिमन्स स्मिथ रिएक्शन है, एल्कीन, जिंक कॉपर और H2I2। तो ये क्या करता है, हाईली एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। ये प्राइमरी है, ये 1 2 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर साइक्लोप्रोपेन का क्या कर देता है, ये साइक्लोप्रोपेन
फॉर्म कर देता है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, अगर ग्रुप अबव द प्लेन है तो CH2I2 जब भी अटैक करेगा तब वह अपोजिट साइड से अटैक करेगा। स्टीरियो सेलेक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एल्कीन दिख रही है, CH2I2 जिंक कॉपर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, CH3 है, कोई चिलेटिंग ग्रुप नहीं है, ना चिलेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इस प्रकार से क्या करेगा, ये अबव द प्लेन है तो साइक्लोप्रोपेन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बिलो द प्लेन बनेगी। मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो अबव द प्लेन होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी का। ये क्या है अपने पास, कंपाउंड है, CH2I2 दिया है, जिंक कॉपर दिया है, एल्कीन दिख रहा है, एल्कीन के ऊपर क्या करता है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है अपन को, मैथिल दिख रहा है अबव द प्लेन, तो ये क्या है, कोई चिलेटिंग ग्रुप है ही नहीं है। अगर चिलेटिंग ग्रुप होगा तो सेम साइड से अटैक करेगा, चिलेटिंग ग्रुप नहीं है तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, रिपल्सन क्रिएट करता है और बॉन्ड बन नहीं पाता है। तो साइक्लो मतलब ये अबव द प्लेन है तो साइक्लोप्रोपेन क्या बनेगी, बिलो द प्लेन बनेगी। अगर कोई चिलेटिंग ग्रुप ऐड होता है तब वह CH2I2 अटैक करेगा, वह अबव द प्लेन अटैक करेगा। अगर ग्रुप अबव द प्लेन हो तो ये क्या है, कंपाउंड है, CH2I2 दिया है, जिंक कॉपर। एल्कोहल क्या होता है, चिलेटिंग ग्रुप होता है, जो भी जैसे OH है ना, NH है, तो ये क्या करते हैं आपस में चिलेटिंग करती हैं। तो ये क्या, साइक्लोप्रोपेन जो ऐड होगी वो कैसी होगी, अपनी अबव द प्लेन होगी। अबव द प्लेन जो जिस प्लेन से चिलेटिंग ग्रुप लगा होगा उसी प्लेन से क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन फॉर्म्ड होगी, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो बिलो द प्लेन आएगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। दो प्रोडक्ट बनते हैं। रेशियो सेलेक्टिविटी दो प्रकार से आती है, एक मेजर बनता है प्रोडक्ट, एक माइनर बनता है। चिलेटिंग ग्रुप को याद रखना कि चिलेटिंग ग्रुप जिस स्टीरियो से आएगा साइक्लोप्रोपेन उस स्टीरियो से बनेगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।